होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टार्ट करेंगे न्यूज़ के साथ में। इस वीक जो है हमारे पास में मंडे और ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। वेंसडे को वी हैव सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज यू कैन सी। फेड चेयर्स पॉल विल बी स्पीकिंग एंड थर्सडे को वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। सो वेंसडे एंड थर्सडे वी हैव इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे कोई आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी। सो इट्स गोइंग टू बी ओके, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी कंपेयर टू द लास्ट वीक। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट्स, इफ़ यू रिमेंबर गाइस, मैंने आपको गोल्ड में ये ट्रेड दिया था और मैंने आपको बताया था कि 1:2 का ट्रेड रिवॉर्ड रहेगा। तो ऑलमोस्ट फ्राइडे तक हमारा जो ट्रेड था वो 60-70% तक टारगेट हिट हो चुका था। तो इट वाज अ गुड ट्रेड। मैंने ये लिया था गोल्ड में, आई बॉट हियर, एंड मैंने कुछ यूरो यूएसडी में भी ट्रेड लिए थे। सो भी आपको बताऊंगा। सो फ्रेश वीक है तो फ्रेश एनालिसिस करेंगे। सो गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आई गो टू वीकली टाइम फ्रेम, विल रिमूव एवरीथिंग एंड विल स्टार्ट फ्रेश। तो एज यू कैन सी हियर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो वी हैव टू नाउ थिंक कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और मार्केट कर क्या रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप देखोगे यहाँ पे कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, वो ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द ट्रेंड दैट मार्केट इज फॉलोइंग। बहुत बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में, एज यू कैन सी हियर। सो वीकली कैंडल देखो आप, इतने टाइम में ऐसी वीकली कैंडल कहीं पर भी नहीं बनी। मतलब आप यहाँ से देखोगे, इतनी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल एक यहाँ बनी थी, राइट, और एक यहाँ बनी थी। आप देखोगे यहाँ पर, और अब ये बन रही है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? पहले ये बेरिश थी, उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग वीक, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैसे आया? सो ये ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टैरिफ दैट ट्रम्प एंड द चाइना गवर्नमेंट आर implementing on each other. That's one of the biggest reason why it's happening. तो इस वजह से गोल्ड जो होता है वो क्या करता है अपने अंदर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे टेंड्स टू जंप टू गोल्ड। तो दिस इज द रीज़न वाई गोल्ड में हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूव देखने के लिए मिल रहा है। नाउ शिफ्टिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पे बहुत अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा एक बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड। अब हम लोग यहाँ पे लेवल्स देखेंगे। सो सिंस द गोल्ड इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, हम लोगों को यहाँ पर ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बन जाता है डेफिनेटली। और ये जो लेवल है ये हमारा एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हम लोग पहले हमारे लेवल मार्क कर लेंगे। नाउ लेट्स गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, ओवर एक्सटेंडेड है। अब जब मार्केट यहाँ पर ओवर एक्सटेंडेड है तो हम एक काम करेंगे, वी डोंट नो कि रिवर्सल पॉइंट कहाँ से आएगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो कि मार्केट में रिवर्सल पॉइंट कहाँ पर होगा, बिकॉज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो हमारे पास में कोई नया लेवल नहीं होता आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग एक्सटेंडेड फिब यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड फिब रेशियोज लगाए। तो इफ़ आई शो यू, ये जो लेवल है, दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड। as you can see, it is 33259. This will be the extended Fibonacci level जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मैंने उसको मार्क कर दिया। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद तो ये गोल्डन पॉकेट है दैट इज़ 3034 का। सो नाउ आई विल रिमूव द फिबोनाची लेवल्स। सो नाउ वी नो कि ये जो लेवल है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं एज पर एक्सटेंडेड फिबोनाची लेवल्स। नाउ अब ये हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे एंड देन हम लोग देखेंगे कि हमको कहाँ से एंट्री मिल सकती है। अब ये आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेंड लाइन को ट्रेड नहीं करता, बट मैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ टू सी व्हाट इज़ द प्राइस डूइंग एंड हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग टू इट। तो आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स गोल्ड ने रिएक्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पर रिएक्ट किया है। और कब से रिएक्ट करता हुआ आ रहा है? 9 अप्रैल से रिएक्ट करते हुआ आ रहा है। ऊपर जाता है, नीचे पुल बैक लेता है, बाइंग देता है सिग्नल, ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, बाइंग मिलता है, फिर ऊपर जाता है, पुल बैक देता है, बाइंग मिलता है। अब दोबारा इस लेवल पे वो सेम लेवल पे आके रुका हुआ है, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है, ये अर्ली टाइम की कैंडल है। अब देखने वाली बात ये है कि हमको यहाँ पे बाइंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब और हम काम करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। नहीं, इफ आई शो यू हियर, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लेवल बन जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, राइट। नाउ आप देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं बाई करता हूँ तो पहले हम लोग पिप काउंट करेंगे कि ये यहाँ से कितने पिप का मूव है। सो आप देखोगे यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट 148 पिप का मूव है यहाँ पे, तो विच इज़ अ वेरी गुड मूव। यहाँ पे आप देखोगे इट्स काफ़ी काफ़ी अच्छा मूव है ये। बट अगर कैंडल क्लोज करता है कल, ठीक है, इसके ऊपर, तो हमको यहाँ तक का एक मूव देखने के लिए मिलेगा विच विल बी ए गुड ट्रेड, ठीक है। बट मैं बाइंग साइड पे, इवन दो देर इज द ट्रेंड इज बुलिश, बाइंग साइड पे मैं थोड़ा सा
कॉशियस रहूँगा बिकॉज मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है. सी इफ आई गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम आई शो यू मार्केट इज़ ओवर एक्सटेंडेड, बहुत ज़्यादा. एक स्टीप रैली थी, मैंने आपको कल बताया था कि जब मार्केट एक स्टीप रैली देता है तो उसका नीचे आने का फॉल भी उसी तरीके से शार्प हो जाते लेते हैं. तो हम लोग ऐसे मूव को अवॉइड करेंगे. तो देखो बाइंग साइड के लिए ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, बट स्टिल मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ कि अगर बाइंग साइड में हमको इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती हुई दिख रही है 30 मिनट कैंडल या 1 आवर कैंडल, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी रेंज है. 148 पिप की रेंज है, 150 रेंज पिप की रेंज है. तो वी कैन बाय इफ कैंडल क्लोज एंड ब्रेक अबाउ दिस लेवल, तो आप बाय कर सकते हो टिल दिस टारगेट. और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा अगला जो फिब लेवल है, दैट इज़ दिस वन. यहाँ तक. अब मैं बात करता हूँ सेल की, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेल करने में. तो अगर हमको यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए ट्रेड मिलता है तो वी विल टेक अ सेल टिल दिस टारगेट फर्स्ट. आई शो यू, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस वन टिल हियर. ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा. हमको लेकिन कैंडल क्लोज होके बाहर बाहर क्लोज होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्रेक करके बाहर क्लोज करें. मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी वेरी बुलिश है बिकॉज देखो यहाँ पे इट्स कॉन्स्टेंटली मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज. तो ये अभी भी बुलिश है. वी नीड टू सी अ ब्रेक बिलो दिस एंड कैंडल क्लोजर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग. एंड फॉर बाइंग वी नीड टू सी अ ब्रेक एंड क्लोज अबव दिस लेवल 3244 के ऊपर. गोल्ड में अगर क्लोजिंग करता है तो वी कैन सी अ बाइंग साइड फॉर 3260 का बाइंग साइड देख सकते हैं. एंड देन अगला टारगेट रहेगा 3304 का सेलिंग के लिए. Break and close above this trend line, so we can see the price coming back to 3189 and then उसको भी ब्रेक करता है तो we have 3169 का लेवल. ओके, मूविंग ऑन विद यूरो यूएसडी. यूरो यूएसडी में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले थे. आई थिंक मैंने वो चार्ट रिमूव कर दिया है, बट इफ़ यू आर ऑन द टेलीग्राम मैंने आपको बताया था आई हैव टेकन गुड ट्रेड्स इन यूरो यूएसडी. मार्केट अभी स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देखोगे तो गैप डाउन के साथ स्टार्ट किया है. तो विल स्टार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज यूजल. तो आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड फ्रेश एनालिसिस करेंगे. यहाँ पर आप देखो व्हाट इज़ हैपनिंग. तो जैसे हम लोग ने वीकली किया था, मैंने आपको बताया था कि एक लेवल है जो वीकली बहुत टाइम से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. तो फाइनली अभी वो लेवल जो है वो ब्रेक हो गया. यूरो यूएसडी में जो लेवल इतने टाइम से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था फ्रॉम प्रोबेबली 2021 एंड 22, उसको फाइनली उसने ब्रेक कर दिया विद अ वेरी वेरी गुड बुलिश कैंडल. तो ये बहुत अच्छी बात है राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने टाइम से कोशिश कर रहा था नहीं कर पाया, अब वो उसने वीकली पे बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है विच इज़ अमेजिंग. तो अब मैं क्या करूँगा, आई कम टू डेली टाइम फ्रेम एंड सी कि अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है. देखो अगला रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स यू सी हियर. अब वीकली पे हम देखेंगे कि ये रहा, ये अगला रेजिस्टेंस है और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने अब देखोगे रिवर्सल लिया है. ठीक है, ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे वहाँ पे जाके उसने रुक के वहाँ से जाके रिजेक्शन लिया. सो नाउ कम ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. अब ये बुलिश ट्रेंड है तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे. वी विल लुक फॉर एंट्रीज टू बाय. जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है, व्हेन यू सी कॉन्जिक्यूटिवली मार्केट मेकिंग बुलिश कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, लुक फॉर एंट्रीज टू बाय. नाउ आई एम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज परफेक्ट. विल गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड सी कि मार्केट क्या कर सकता है. ओके, अमेजिंग. अब मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है. यहाँ पर भी आप देखोगे एक बड़ा सा मूव देता है, एक पुल बैक देता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड देन इट गोज अप. तो अभी यहाँ पर आप देखोगे इतना बड़ा मूव हो गया. इतने बड़े मूव के बाद में वी कैन सी मार्केट कमिंग डाउन हियर. मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आएगा, या परहैप्स हो सकता है इस लेवल तक भी आए वो, यू कैन से इस लेवल तक भी आए. एंड देन यहाँ पे भी हमको अगर बाइंग मिलती है तो हम बाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए. ये हमारा टारगेट यहाँ से, और उसको ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट जो होगा वो इसके ऊपर होगा, समवेयर अराउंड यार ऊपर की तरफ मार. लेकिन दैट विल हैपन, वो बड़ा टारगेट है. तो हम डेली इंट्राडे की बात करेंगे. तो मैं इंट्राडे के लिए आई कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम फर्स्ट एंड देन आई शो यू. सो आप यहाँ पर देखोगे एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक बेरिशनेस दिख रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इट्स काइंड ऑफ छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है. आप 30 मिनट पे आके देखोगे तो थोड़ा सा बेरिश है यहाँ पर. प्लस यू कैन सी हियर यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी है जो रिस्पेक्ट हो रही है, और यहाँ पे उसने गैप डाउन करके नीचे भी किया. सो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक क्विक शॉर्ट कर सकते हैं ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम टिल दिस टारगेट विल बी फर्स्ट. ये डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल हम लोग अभी भी बुलिश है. ठीक है, ओवरऑल वी आर स्टिल बुलिश बिकॉज मार्केट इज बुलिश.
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट विल बी राइट बिलो दिस, ये वाला। बट ये जो शॉर्ट है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। कभी भी मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइंग साइड पे एंट्री मिलेगी तो बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी दोबारा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। सो वी कैन सी द मार्केट गोइंग बैक टू दिस जोन एंड रीटेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब करेगा। तो ये यूरो यूएसडी का टारगेट्स है। मूविंग ऑन विथ जीबीपी जेपीवाई, अब देखेंगे जीबीपी जेपीवाई में क्या हो रहा है। ओके, जीबीपी जेपीवाई में भी बहुत अच्छा गैप अप ओपन हो गया मार्केट, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन यहाँ पर अभी भी वो कंसोलिडेशन काइंड ऑफ फेज में ही है। वीकली पे आप देखोगे, डेली पे देखोगे आप कंसोलिडेशन पे ही है। वीकली पे अगेन इट इज़ इन द जोन, तो आई वुड नॉट प्रेफर टू ट्रेड एनीथिंग दैट इज़ चॉपी, तो लेट्स अवॉइड दिस। गोइंग ऑन बीटीसी, विद बीटीसी देखो यहाँ पे हमारे टारगेट तक आया, अब वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बीटीसी ने हमारा टारगेट हिट कर दिया था, एज यू कैन सी हियर। जो मैंने आपको फ्राइडे के दिन टारगेट दिया था, बीटीसी में हमारा ट्रेड टारगेट हिट हो चुका था। मैंने आपको थर्सडे को दिया था, फर्स्ट टारगेट फ्राइडे को हो गया था, सॉरी थर्सडे को हो गया था, सेकंड टारगेट जो है वो फ्राइडे को हुआ था हिट। तो ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड था, अच्छा टारगेट हिट हो गया। अब दोबारा देखेंगे स्टार्टिंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर बीटीसी का सेम अभी भी वही है। आप देख सकते हो यहाँ पे वी कैन सी अ मार्केट इज मेकिंग काइंड ऑफ पेरेंट पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसको रिमूव कर देते हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी अ क्विक मूव कमिंग इन बीटीसी टिल दिस लेवल फर्स्ट, ये वाले लेवल तक जो 92 का लेवल है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो लेट्स गो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग। तो अभी यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल दिख रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन फॉर सेलिंग, क्योंकि आप देखोगे जब भी इस लेवल पर आता है तो यहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिलती है, राइट, यहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बना सकते हो। अगर ये दोबारा अब जो डेली कैंडल है, इफ़ आई गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे येस बेरिशनेस तो दिख रही है हम लोगों को। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, लेट्स से इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके नीचे ब्रेक करता है, तो वी कैन सी अ सेल टिल दिस टारगेट फर्स्ट एंड देन अगला टारगेट ये रहेगा। सो वी कैन सी मार्केट कमिंग बैक टू दिस जोन एंड देन इट विल गो बैक टू दिस जोन। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग साइड के लिए। वीकनेस दिखेगी, ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, तो अभी सेल नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक द स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, देन वी कैन सी द मार्केट कमिंग डाउन बैक टू 7853 एंड देन इवेंचुअली गोइंग बैक टू $74,000 इस पर। ठीक है, तो ये होगा बीटीसी के अंदर ट्रेड। अगर इसको ब्रेक करता है फॉर सम रीज़न, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, फिर तो आपके पास में बहुत अच्छा टारगेट, एक क्विक टारगेट मिलेगा 92,000 के आसपास के अंदर। तो आई विल कीप यू अपडेटेड इन द टेलीग्राम जब ये ट्रेड आता है तो। ओके, मूविंग ऑन विथ इथेरियम। Ethereum is also like kind of making double bottom pattern. So I'll just go on a weekly time frame and see what is happening in Ethereum quickly. So आप यहाँ पर देखोगे it's kind of indecisive candle बना है because अभी भी डोजीनेस है यहाँ पर, अभी भी थोड़ी सी बाइंग तो है लेकिन it's still weakness। आप देखोगे यहाँ पे एक इतनी बेरिश कैंडल बनने के बाद बुलिश कैंडल बनती है, बहुत छोटी सी बनती है। आप देखो बहुत छोटी सी बनती है, बहुत छोटी बुलिश कैंडल बनती है। जैसे आप यहाँ पर देखो मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, बहुत छोटी सी बनी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पे एंटिसिपेट किया, अरे वाह बायर्स आ गए, मार्केट यहाँ से पुल कर ऊपर की तरफ निकलेगा, मार्केट नीचे गिर गया। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है मार्केट में। जब बुलिश कैंडल बन रही है बहुत छोटी बन रही है, विच मीन्स मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है और ये अभी भी बेरिश स्ट्रक्चर। आप देखोगे लोअर लोज एंड हायर लोज बन रहा है, तो स्टिल इट्स अ बेरिश स्ट्रक्चर। आई वुड नॉट रिकमेंड यू बाइंग हियर। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप जब आओगे तो आपको यहाँ पे शायद कुछ बाइंग देखने मिल जाए। इफ आई रीच जस्ट दिस लेवल्स एंड देन कम ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे शायद कुछ बाइंग देखने मिल जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, काइंड ऑफ बाइंग स्ट्रक्चर थोड़ा बन भी रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो यू कैन से कि ये जो हमारा टारगेट है, क्विक टारगेट मिलेगा ट्रेड में अगर ये मिलता है तो, टिल दिस टारगेट 1773 एंड देन इवेंचुअली उसके बाद जो टारगेट है वो आई विल शो यू। यहाँ पे ये हमारा एक काइंड ऑफ ऐसा पैटर्न बन रहा है कुछ तो, राइट। इसको ब्रेक करता है तो वी कैन सी फर्स्ट टारगेट विल बी 1775 एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट टिल हियर। हम देख सकते हैं ये यहाँ तक 1920 तक ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर ब्रेक एंड क्लोज करता है तो। सेलिंग के लिए ऑफ कोर्स ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसके नीचे वी हैव अ सेलिंग लेवल बैक टू द ओरिजिनल टारगेट, ओरिजिनल लेवल जहाँ पे लिक्विडिटी है 1424 के आसपास में। तो ये लेवल्स रहेंगे, ये ओवर एनालिसिस है, ये ओवर वीकली एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट एक्यूरेट लेवल्स नहीं है,
हम उसको रीडिफाइन करेंगे। तो ये रीडिफिनेशन जो है, ये जो रीडिफाइंड लेवल है, मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सो इफ़ यू गाइज हैव नॉट जॉइन टेलीग्राम लिंक, प्लीज़ आप ये लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेटेड रहोगे आप। ये मैं एनालिसिस बना के छोड़ देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके हिसाब से मैं अपने लेवल्स को चेंज करता हूँ। मैं एक बार वीडियो बना के उस पे स्टिक ऑन नहीं रह सकते। वी हैव टू री एडजस्ट एंड कीप ऑन री एडजस्टिंग अवर लेवल्स। सो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको रीसेंट अपडेट मिल जाएगा। Join the Telegram group and I'll see you there. And yeah, that's it. See you in the next video.